भारतीय संसदेची अत्यंत दयनीय अवस्था भाजपच्या सरकारनं खास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. भारतीय संसदेचं महत्त्व त्यांनी लोकशाहीतून संविधानातून नष्ट करण्याचे ठरवले. ऑपरेशन सिंदूर सारख्या एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान संसदेमध्ये बसत नाहीत आणि विनोद असा की त्यांच्या एक्स पोस्टवर समाज माध्यमांवर जे राजनाथ सिंग, जयशंकर यांची भाषणं किती सुंदर झाली, अप्रतिम झाली, याचं वर्णन कर बाहेर बसले. खरं म्हणजे त्यांनी विरोधी पक्षाचे जे नेते काल बोलले ऑपरेशन सिंदूरवर, त्याच्यावर सुद्धा भाष्य करायला पाहिजे. मग गौरव गोगोई असतील, दीपेंद्र हुड्डा असतील, आमचे अरविंद सावंत असतील, प्रत्येकाने काल जे मुद्दे मांडले लोकसभेमध्ये त्याच्यावर सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी आपलं मत व्यक्त करायला हवं होतं. मला आश्चर्य वाटतंय की प्रधानमंत्र्यांचं मनातलं काल बाहेर पडलं. राजनाथ सिंग यांनी सांगितलं, देशाचे संरक्षण मंत्री, की पाकिस्तानमध्ये घुसून पीओकेवर कब्जा मिळवण्याचं आमचं ध्येय नव्हतं आणि कधीच नव्हतं. राजनाथ सिंह ने कल कहा है सदन में कि पीओके में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर पीओके का कब्जा लेने का हमारा इरादा नहीं था. ये बहुत गंभीर बात है. बीजेपी बार बार बोल रही थी कि हमको अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तो हम पीओके में जाएंगे और भारत का हिस्सा बनाएंगे. योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, लोकसभा में अमित शाह बोल रहे थे कि पीओके के लिए हम बलिदान देंगे. लेकिन कल उनके रक्षा मंत्री बोल रहे हैं हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं है, और उस भाषण का प्रधानमंत्री गौरव कर रहे हैं. यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार की ये मंशा स्पष्ट है, वो पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं चाहते, वो अखंड भारत नहीं बनाना चाहते, और पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको भी हासिल नहीं करना चाहते. तो ये सरकार क्यों बैठी? ये बहुत ही लज्जास्पद बात कल प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने की है और उसकी निंदा होनी चाहिए. बहुत ही बुरी बात है ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए. कौन सा ऑपरेशन सिंदूर आप करने जा रहे थे? किसके लिए जा रहे थे? पाकिस्तान को आप पूरी तरह से खत्म करने का आपका इरादा था, लेकिन आपके रक्षा मंत्री कल सदन में बोल रहे हमारा वो इरादा नहीं था. मैं असुद्दीन ओवैसी का अभिनंदन करता हूं. एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उसने कल सदन में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान उठाया. बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. आप कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा. हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा. ये प्रधानमंत्री की भाषा है. तो क्या टेरर और क्रिकेट एक साथ चलेगा? और ये क्रिकेट के मुखिया कौन है? तो आपके गृहमंत्री के बेटे हैं. उनके लीडरशिप में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट खेला जाएगा. क्या आप उस बारे में अपने गृहमंत्री से सवाल करेंगे? अगर पाकिस्तान के साथ टेरर के साथ क्रिकेट हो रहा है तो ऑपरेशन सिंदूर और हमारे सैन्य पराक्रम का अपमान है. इसके लिए गृहमंत्री का कोर्ट मार्शल होना चाहिए. कोर्ट मार्शल क्यों होना चाहिए? सबसे पहले पहलगांव का हमला जो है वो रोक नहीं पाए, उनकी जिम्मेदारी है. कश्मीर में उनका राज है, एक केंद्र शासित प्रदेश है.
आपके राज्यपाल बैठे हैं, आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, आपके पुलिस है, पूरे राज्य में ऐसे लगाया है, वो आर्म एक्ट लगा है। आप यहां से कश्मीर कंट्रोल करते हो तो जिम्मेदारी आपकी। आपका इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं लिया। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले सकते हैं, उनकी बात नहीं मानते इसलिए। लेकिन 26 लोगों की हत्या जिस गृह मंत्रालय की बेफिक्री से हो गई है, उस गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। 12 बजे बोलने वाले हैं और 12 बजे आज सक्षम बोलेंगे भी। बोलने दो ना, उनसे बोलने से क्या होता है? क्या होगा बोलने से उनसे? ये सरकार का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इतना बड़ा अपराध ये लोगों ने किया है। 26 लोगों की जानें चली, चाहे उरी हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे पहलगांव हो, चाहे और कुछ हो, चाहे ये सरकार ने जिस तरह से हमारे सैनिक अभियान का राजनीतिकरण किया है, उनका कोर्ट मार्शल ही होना चाहिए। विरोधक जो है ये बताते जा रहे हैं कि पहलगाम के जो टेररिस्ट है वो किधर है। कल ही ऑपरेशन महादेव, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ये नाम भी सोच लीजिए। धर्म की बात नहीं की सैनिक अभियान में। ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं, ये लाते हैं। आपको मालूम है ऑपरेशन ब्लू स्टार नेहरू ने किया था, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय। क्या ये नामों से आपको नफरत है? ये आप घटिया सोच के लोग हो। आप सैनिक अभियान में भी धर्म लाते हो, जात लाते हो, सब कुछ लाते हो। ऑपरेशन सिंदूर वोट के लिए, ऑपरेशन महादेव वोट के लिए, फिर आप और कुछ करेंगे। सर, जय शाह क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष असल्यामुळे खेळाचं मॅचेसचं आयोजन केलं जातं, बिझनेस पाहिला जातोय का? देखिए, आपने क्या कहा था? टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। तो टेरर और क्रिकेट एक साथ कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, अमित शाह के बेटे कर रहे हैं, समझा? ये चलेगा बीजेपी का? बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ को ये चलेगा? मोदी जी को चलेगा? देवेंद्र फडणवीस को चलेगा? टेरर एंड क्रिकेट एक साथ? बड़े हिंदुत्ववाद का आप नारा लगाते हो। ऐसा बयान आया तो उन्होंने 2 चीजें बोली है, कहौरवाना को एक्स्ट्राडाइट किया गया और टीआरएस के ऊपर जो डेजिग्नेटेड किया गया। बात ऐसी नहीं है। बात ऑपरेशन सिंदूर की करो, बात पहलगांव की करो। यहाँ वहां मत भटको, कोई फर्क नहीं होगा। हम ऐसे देखते हैं। क्लैरिफाई करने को तो हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती तो प्रेसिडेंट ट्रंप 30 बार ये बार बार नहीं कहता कि मैंने वहां रुकवा दिया। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान चाइना पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ा नहीं रहता हमारे खिलाफ। सर, आता राज ठाकरे मातृत्वावरती आहे, आता प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे यांच्या टूरवरती जाणार का? का नाही जाणार? गणेश उत्सव येणार आहे, तर उद्धव ठाकरे विजिट करतील का? आणि गणेश उत्सव हा काय मीडियाचा प्रश्न झाला का? हा एक कौटुंबिक नात्याचा प्रश्न आहे। योग्य वेळी तुम्हाला दिसेल ना, हे इथे जाणार का, ते तिथे जेवायला जाणार का, ते इथे बसणार का, हे प्रश्न असू नयेत खरं. देवेंद्र फडणवीसांनी काल वर्ध्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मेळावा घेतला. त्याचं म्हटले की पक्षीय राजकारणामुळे अनेकांनी पक्षाला खड्ड्यात घातलेला आहे. जर तुम्ही पक्षाला खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं तर आम्ही हा त्यांच्या पक्षातला प्रश्न आहे. नाही, त्याच म्हटले तुम्हाला उद्देशून म्हटले की आम्हाला उद्देशून जरी म्हणत असले तरी मी ऑपरेशन सिंदूरची तुलना ही महाराष्ट्रातल्या त्यांच्या विजयाशी करेन. ऑपरेशन सिंदूर चा विजय उत्सव तुम्ही पाहिलाच का देशामध्ये? देशाने विजय उत्सव साजरा केला. देशाला माहिती आहे कसं गंडवलं आहे. त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रात भाजपा जिंकली, त्याचा कुठे विजय उत्सव पाहिलात का तुम्ही? नाही ना. ते दोन्ही ठिकाणी लफंगेगिरीच झाली आहे. चला, माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा कधी हा प्रश्न पडतो सर. अजित पवार यांनी पण संकेत दिलेले की कारवाई होणार आहे, हे पण सांगितलं जाते. सगळे नाराज आहेत, तरी माणिकराव कोकाटे त्याच चेअरवरती. प्रत्येकाला योग्य वेळी जावंच लागतं, इतकेच मी सांगतो.
जरा राज्यामध्ये महायुतीमध्ये राज्यमंत्री असतील किंवा कॅबिनेट मंत्री याच्यामधला वाद सर्वश्रुत आहे. आशिष शेलार परदेश दौऱ्यावरती आहेत. एकनाथ शिंदेनी मराठी स्त्रियांसाठी बैठक बोलावली होती, मात्र ती रद्द करावी लागली. त्यामुळे अशी चर्चा निर्माण झालेली आहे. बघा, त्या पक्षामध्ये त्या सरकारमध्ये अजिबात एकवाक्यता नाही. मी तर नेहमी म्हणतो कॅबिनेटमध्ये गँगवॉर नाही झालं म्हणजे मिळवलं. चले, थँक्यू. लाडकी बहीण योजनामध्ये घोटाळे सापडले गेले हे आहे त्याच्या नावावरती त्यांचा जो ड्रायव्हर आहे कोणाचा? संदीपान मुंबरे खासदार सुनील तटकरे अमित शहाना भेटले. सुनील तटकरे अमित शहाना भेटले. एक कोणाला म्हटले की ते भाजपात जाऊ शकतात भविष्य काळामध्ये. तेव्हा असं वाटतं. बघा, शिंदेचा पक्ष आणि अजित पवारांचा पक्ष भविष्यामध्ये भाजपात विलीन होते. हे मी वारंवार सांगतो. सर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आज एकनाथ शिंदे यांची जी एक पूर्ण शिष्टमंडळ आहे तो जाणार आहे. जाऊ दे. पण काय नेमकं वाटतं, कारण की याच केंद्रीय निवडणुकांमुळे वरखाली झालंय, राज्यात वरखाली झालंय. प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे, इतकंच मी सांगतो. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला एक तारीख दिलेली आहे आणि न्याय व्यवस्थेवरती आमचा विश्वास आहे. 9,000 राज्य सरकारी महिला सर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लगातार विपक्ष की चर्चा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. सत्ता पर कहना है कि विपक्ष अब एसआईआर की तरफ मुद्दे को मोड़ रहे हैं. ऐसा नहीं है, दोनों भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है. एक में भारत की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा दांव पर लगी है और दूसरे में भारत का लोकतंत्र दांव पर लगा है. दोनों विषयों पर चर्चा होना जरूरी है.